जब लोग अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो अक्सर उनके सामने ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमें एडवर्टीजमेंट में खर्च करना चाहिए, क्या हमें पैसे लगा के अपनी चीज़ें प्रमोट करनी चाहिए। इस चीज़ का जवाब ढूंढने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मिलते रहे आपको लेटेस्ट अपडेट्स। जब आदमी अपना बिजनेस कर रहा होता है तो उसकी कोशिश यही होती है और उसकी इच्छा यही होती है कि उसके पास सेल अपने आप आए, कस्टमर्स को अपने आप पता चल जाए कि हम क्या बेच रहे हैं, हम कितनी अच्छी सर्विस देते हैं और कस्टमर हमारे पास अपने आप आए और उसे सेल हो जाए। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज़ें नहीं होती। आपको अपने बिजनेस को ज़्यादा ग्रो करने के लिए अपने लिए मार्केटिंग में खर्च करने पड़ते हैं, आपको एडवर्टीजमेंट में खर्च करने चाहिए, क्योंकि आपकी ये सेल ग्रो कर सकते हैं। अगर एक कंपैरिजन लेके चलेंगे कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया एडवर्टीजमेंट में और आपको इससे इतनी सेल हुई, तो आप काफ़ी हद तक यही पाएंगे कि जो पैसा आपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया, जो एडवर्टीजमेंट में इन्वेस्ट किया, वो आपकी सेल से कम है और इसीलिए लोग एडवर्टीजमेंट में इतना खर्च करते हैं। आजकल लोग बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े सुपरस्टार्स को लेकर ऐड बनाते हैं। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि उन्हें पता है जितना पैसा हमारा इसमें खर्च होगा उससे कहीं ज़्यादा हम इन ऐड से कमा लेंगे, उससे कहीं ज़्यादा हमारी ब्रांड अवेयरनेस होगी, उससे कहीं ज़्यादा हमारी गुडविल बनेगी। इसलिए वो इतने बड़े स्टार्स को लेकर इतना पैसा खर्च कर इतने बड़े बड़े ऐड बनाते हैं, इतने महंगे ऐड बनाते हैं। तो एक छोटे बिजनेस के लिए क्या ज़रूरी है, क्या उन्हें एड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, एडवर्टीजमेंट करने चाहिए? तो कहा जाता है कि हाँ, बिल्कुल करने चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप टीवी में एड्स दें, बहुत बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं, सब कुछ लगाएं। आजकल मार्केटिंग के एड्स के बहुत सस्ते साधन आ गए हैं, बहुत सस्ते रिसोर्सेज आ गए हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपका बिजनेस का नेचर ऐसा है कि आप डिजिटली चीज़ें बेच सकते हैं, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी चाहिए। आपको फेसबुक एड्स लाने चाहिए, आपको गूगल एड्स लाने चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम प्राइस में हो जाते हैं और बहुत अच्छी टारगेटिंग के साथ हो जाते हैं कि आपको किस कस्टमर को बेचना है, आपको कहाँ पर बेचना है, आपको क्या क्या बेचना है। ये सारी चीज़ें आप इसमें डिफाइन कर सकते हैं, इनको टारगेट कर सकते हैं और इनके रिजल्ट्स के मैट्रिक्स को एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपने इन एड्स से कुछ कमाया, क्या इन एड्स से आपको कोई सेल मिली। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक ही जगह पर कपड़े के दो बड़े बड़े शोरूम खुल गए, दोनों सेम साइज के हैं, दोनों में सेम वैरायटी है कपड़ों की। एक ने मार्केटिंग पे फोकस नहीं किया, वो जानता है कि उसने बड़ा सा बोर्ड लगा लिया, बड़ा सा बैनर लगा लिया अपनी दुकान के ऊपर और ये पता है उसे कि कपड़े की दुकानों में कस्टमर्स अपने आप आते हैं। दूसरी तरफ दूसरी दुकान वाला क्या करता है, वो अपनी बैनर तो लगाता ही और साथ में अपनी मार्केटिंग स्टार्ट करता है। उसने अपने बड़े बड़े पोस्टर्स अलग अलग एरियाज में लगा दिए कि हमारा ये शोरूम खुल रहा है, इस पर्टिकुलर जगह पे खुल रहा है और यहाँ पर इतनी वेराइटीज़ हैं। तो जब लोगों ने उसके पोस्टर्स को देखा, उसके होर्डिंग्स को देखा, तो उनके दिमाग में ये आया कि ये पर्टिकुलर दुकान, ये पर्टिकुलर शॉप, ये पर्टिकुलर शोरूम ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पर अच्छी वैरायटी मिली, क्योंकि उसने एक इन्फॉर्मेशन दी सामने वाले कस्टमर को कि हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं। वहीं दूसरी तरफ दूसरे दुकान वाले ने, दूसरे शॉप वाले ने अपनी इन्फॉर्मेशन सामने वाले कस्टमर को नहीं दी, तो कस्टमर ना उसके नाम से अवेयर हुआ, ना उसकी वैरायटी से अवेयर हुआ। ये तो हो गई ऑफलाइन की बात कि उस शोरूम वाले ने कैसे अपनी ऑफलाइन मार्केटिंग की। वहीं पर जिन प्रोडक्ट को ज़रूरत है, जिन बिजनेस को ज़रूरत है कि आप ऑनलाइन मार्केटिंग करें, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन एड्स में खर्च करें। बहुत सारे एजुकेटर्स, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स चाहते तो हैं कि हमारे पास स्टूडेंट्स आएँ, अच्छी सेल हो हमारी, लेकिन उसके लिए वो मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। उन्होंने सोशल मीडिया पर प्रोफाइल बना लिया कि हमारा ये प्रोफाइल है, हम ये सारी सर्विस देते हैं, ये कोचिंग्स पढ़ाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं। अब उन्होंने बिना पैसे खर्च किए उसे प्रमोट करने की कोशिश की, लेकिन आजकल फेसबुक, गूगल इतने स्मार्ट हो चुके हैं, वो बिना पैसे खर्च किए आपको अच्छी रैंकिंग नहीं देते हैं, आपके वीडियोस को, आपके ऐड कैंपेन्स को कहीं नहीं दिखाते हैं। थोड़ा बहुत वो सर्कुलेट हो सकता है, लेकिन उससे बहुत फ़ायदा नहीं हो सकता है आपको। जबकि दूसरे कोचिंग सेंटर वाले ने अपने कैंपेन को चलाया, उसमें खर्च किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। अब उसके पास सही टारगेटेड ऑडियंस है, उसने अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल अपने कैंपेन में दी हुई है, उसने सही तरह से सही जगह पे ऑडियंस को टारगेट किया है और उसके पास एक बहुत बड़ी पावर है कि वो अपने ऐड से निकाले हुए रेवेन्यू को जज कर सकता है कि उसने जितना खर्च किया उससे उतनी सेल निकाली या नहीं निकाली। उसके पास इन ऐड कैंपेन से अच्छी तरह से ये रिजल्ट आ जाते हैं कि क्या हमारे पास उतना पैसा आया जितना हमने खर्च किया। डिफरेंस यही आता है, जब आपने अनपेड मार्केटिंग की तो आपके पास कोई भी टूल्स मौजूद नहीं है कि आप सही तरह से अपनी चीज़ों को प्रमोट कर सकें। आपने वेबसाइट तो बना ली, लेकिन उसमें कोई खर्च नहीं किया, आपने कोई एसईओ नहीं करवाया या फिर आपने गूगल एड्स नहीं चलाए।
तो आपकी वेबसाइट अगर गूगल के 20वें पेज पर आ भी गई तो उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, क्योंकि वहाँ तक एक्चुअली कोई जाता ही नहीं है। जबकि दूसरे केस में आपने ये किया कि अपनी वेबसाइट बनवाई, उसमें अच्छे से एसईओ करवाया, उसके लिए खर्च किया आपने, उसके बाद आपने कुछ दिन के लिए उसके ऐड कैंपेन चलाए, तो वो गूगल के टॉप पेज पर रैंक हुई, उस पर लोगों ने क्लिक किया और आपकी इन्फॉर्मेशन पढ़ी कि आपके पास क्या है, आप क्या बेच रहे हैं, तो आपके ब्रांड अवेयरनेस बढ़ेगी, आपके पास कस्टमर आने की पॉसिबिलिटी बढ़ी। उसी तरह फेसबुक पे आपने एक प्रोफाइल बना लिया, अपना एक पेज बना लिया कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, ये सर्विस ऑफर करते हैं, और वो पेज आप प्रमोट करने लगे बिना पैसे खर्च किए। आपको लगा कि ऑर्गेनिकली आप इतना रीच कर जाएंगे, इतने लोगों तक रीच कर जाएंगे कि आपके एड्स लोगों को दिखने लगे, लेकिन ऐसा अब नहीं होता। पहले के टाइम में ऐसा होता था, लेकिन अब ये नहीं हो पाता। आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे उसमें थोड़ा सा प्रमोशन के लिए, जहाँ पर आप सही टारगेटिंग कर पाएँ और सही जगह पर टारगेटिंग कर पाएँ। तो अगर आप पेड एडवर्टाइजिंग के पक्ष में नहीं हैं तो उसके बारे में सोचिए, पेड एडवर्टाइजिंग के ऊपर जाइए, क्योंकि आपके बिजनेस को इससे फ़ायदा होगा। जितना आप पे करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप निकाल सकते हैं, उससे कहीं ज़्यादा अपने ब्रांड को मेंटेन कर सकते हैं। अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, कोई फ़ायदा नज़र आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। अभी के लिए गुड बाय।